लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर 10 माह की बजाय 7 माह में मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दो रोया दो तवील किलोमीटर फ्लाईओवर खुलने पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि अकबर चौक फ्लाईओवर एक नहीं 2 फ्लाईओवर्स हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा रुकावटें ना होती तो मंसूबा 7 की बजाय 5 माह में मुकम्मल होता। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले दरख्तों को बचाया गया। मंसूबे से मुल्हिका सड़कों को भी बेहतर करेंगे। सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब के तमाम तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। कहा कि तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट या तशहीर नहीं चाहते, हमें ना इलेक्शन लड़ना है ना वोट मांगना है। 1.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर मुबारक हो। ये एक 1.1 नहीं है, ये 2 ब्रिजेज हैं। स्टे ऑर्डर आ गया था जिसकी वजह से 1.5 माह वो काम रुका रहा। प्लस जब ये शुरू हुआ तो इसके डिज़ाइन में कुछ दरख्त कटने थे, एकदम रोक दिया गया काम और इसका रीडिज़ाइन किया गया। उसके भी तकरीबन आई थिंक 15-20 दिन आपको DG LDA ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद आप माइनस कर लें तो उसके बाद ये LDA की टीम और ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो बनाया है इसमें बिल्कुल इनकी मेहनत, दिन रात काम सब कुछ शामिल है। तकरीबन 7 से 8 बड़ी आबादी इसको केटर कर रहा है। और ये खाली फ्लाईओवर नहीं है, ये पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है। कॉलेज रोड है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल्स के हैं, चाहे वो सड़कों के हैं, चाहे वो ब्रिजेज़ हैं, चाहे वो अंडरपास हैं। ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है, मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है। ये जितने लोग सामने बैठे हुए हैं हर एक अपने तरीके से उसमें हिस्सा डाल रहा है। हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमें किसी एक को भी किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए। तो हम लोगों को किसी तरह की कोई तशहीर की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पब्लिक को रिलीफ मिल जाए। जब भी बैठते हैं इकट्ठे बैठते हैं यही करते हैं कि जल्द अज जल्द मिल जाए। मोहसन स्पीड लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्रर मुद्दत से पहले मुकम्मल। अकबर चौक फ्लाईओवर्स को 10 माह की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला ये सबसे तवील फ्लाईओवर है। मंसूबे की तकमील से वहदत रोड था पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। सूबाई दारुल हुकूमत का चौथा मेगा प्रोजेक्ट भी मुकर्रर मुद्दत से पहले पाया तकमील को पहुंच गया। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की मुद्दत तकमील 10 माह मुकर्रर की गई। रवां साल होने वाली शदीद बारिशों के बावजूद मंसूबे को मुद्दत तकमील से पहले मुकम्मल कर लिया गया। अकबर चौक पर 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला ये सबसे तवील फ्लाईओवर है। मंसूबे की तकमील से वहदत रोड तक पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। अकबर चौक, शौक चौक, जिना अस्पताल, मॉडल टाउन लिंक रोड, कच्चा जेल रोड, पीको रोड और मादरे मिल्लत समेत 10 मकामात पर प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाए गए हैं। कॉलेज रोड, पीको रोड के अतराफ में ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो गया है। मनसूबे से यौमिया तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियों को आमदरफ्त में आसानी होगी। इससे कबल बेदिया अंडरपास, शादा फ्लाईओवर और कैवलरी अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मनसूबे में एक दरख्त भी नहीं काटा गया बल्कि 285 दरख्तों को महफूज बनाया गया है। मनसूबे के अतराफ में 300 नए दरख्त भी इजाफी लगाए गए हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ दुरे नायाब, सिटी 42, लाहौर। अकबर चौक फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुल गया है। लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर कैसा दिखता है, रात के वक्त हमारे रिपोर्टर ने कैसे नज़ारे देखे और आपको बता रहे हैं। अकबर चौक फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुल गया है, जबकि लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर आपको बता रहे हैं अकबर चौक फ्लाईओवर के हवाले से, जो कि अकबर चौक फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुल चुका है। और लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर कैसा दिखता है, रात के वक्त हमारे रिपोर्टर ने कैसे नज़ारे देखे, आइए आपको भी दिखाते हैं। पंजाब की जानिब से मोहसिन स्पीड दिखाते हुए शादरा फ्लाईओवर, बेदिया रोड अंडरपास, कैलवरी ग्राउंड अंडरपास के बाद अकबर चौक का भी जो कि ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया गया है। ये तकमील जो कि 7 माह से भी कम अरसे में मुकम्मल की गई है। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को 10 माह दिए गए थे मुकम्मल करने में, जो कि 7 माह से भी कम अरसे में मुकम्मल कर दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मुकम्मल तौर पर जो इसकी जो ट्रैफिक है उसकी रवानी जारी है और ट्रैफिक की जो दूसरी सूरत हाल थी जिसकी वजह से इस इलाके में बेशतर ट्रैफिक के मसाइल देखने को मिलते थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर
जो ये फ्लाई ओवर है उसमें योमिया तौर पर दिन में तकरीबन 2.5 लाख के करीब गाड़ियां जो कि इस फ्लाई ओवर से मुस्तफ़ीद होंगी और यहाँ पर जो 300 से ज़्यादा नए दरख्त लगाए गए हैं। इसी के साथ 280 के करीब पुराने दरख्तों को भी महफूज किया गया है। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश ने समूह की छुट्टी करा दी। अब स्कूल के बच्चों की छुट्टी मनसूख। जुमे को सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। तालीमी इदारों में नॉन स्टॉप पढ़ाई होगी। महकमा एजुकेशन ने साफ बता दिया। पंजाब में 18 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा कि स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई, फिलहाल किसी पाबंदी का इरादा नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तेज़ी से बेहतर होने लगा है। आपको बताएं कि बारिश ने स्मोक की छुट्टी करा दी है, जबकि अब स्कूल के बच्चों की छुट्टी मनसूख। जुमे के रोज़ जो है अब छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलपीजी 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा हो गया है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर की ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। यूटिलिटी स्टोरों पर उल्टी गंगा बहने लगी। ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 15 रुपये फ़ी किलो महंगी बिकने लगी। शहर की ओपन मार्केट में इशाए खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोरों पर उल्टी गंगा बहने लगी। शहर की ओपन मार्केट में चीनी 10 रुपए कमी से 140 रुपए फी किलोग्राम हो गई। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 15 रुपए फी किलो महंगी 155 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त जारी है। तो ये इसमें चीनी महंगी है, अभी जो है ना वो 155 है, बाहर जो है ना 15 रुपए कम है। मतलब है इस तरह जो है ना और चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं और मार्केट में कम है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 से जायद पर बेचा जा रहा है और चक्की आटे की कीमत 175 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम की कमी हुई। नई कीमत 550 रुपए हो गई। दालों और बेबी फूड आइटम्स की कीमतों में 10 से 150 रुपए तक कमी हुई है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी आज भी बरकरार रही। आउटडोर में हड़ताल का चौथा रोज। मरीजों का इलाज बदतरीन तातुल से दो चार। हज़ारों मरीज दरबदर। अस्पतालों की इंतजामिया इलाज मुआवजे की फ्राहमी बहाल ना करवा सकी। यंग डॉक्टर्स ने डॉक्टर ज़िशान अनवर के कातिल गिरफ्तार होने तक हड़ताल का ऐलान कर रखा है। अस्पतालों के आउटडोर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज है। यंग डॉक्टर्स अपनी हट धर्मी पर कायम हैं। हड़ताल के बायस मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। टीचिंग अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज इलाज न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नर्सेस और पैरामेडिक समेत सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर में मौजूद न होने से इलाज की फराहमी बुरी तरह मुतासिर है। लेकिन अस्पतालों की इंतजामिया इलाज की फराहमी ताहाल बहाल नहीं करवा सकी। YDA का कहना है, जब तक गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर ज़िशान अनवर के कातिल गिरफ्तार नहीं होते और महकमा सेहत डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद नहीं करता, एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। सर्विसेज अस्पताल की 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। ज़ेर तामीर इमारत खाली थी। एक ब्लॉक तामीर किया जा रहा था। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मामले की तहकीकात कराएंगे। DC राफिया हैदर भी मौका पर पहुंची। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत का खाली कराया गया 3 मंजिला ब्लॉक गिर गया है। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत का खाली कराया गया 3 मंजिला ब्लॉक गिर गया। सर्विसेज अस्पताल की मेन बिल्डिंग में तज़ीनो आराइश का काम जारी था कि अचानक आई वार्ड और बच्चा वार्ड की 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सर्विसेज अस्पताल के MS के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट हुआ। तमाम मजदूर बाहर निकाले, जिसके कुछ देर बाद इमारत गिर गई। सर्विसेज हॉस्पिटल की अंडर रीवैम्पिंग कंस्ट्रक्शन थी। ठेकेदार के बकौल सुबह जब लेबर काम कर रही थी तो उसमें आग लगी और उसके साथ ही आपने अपनी लेबर को उसने निकाल दिया। फिर सारी बिल्डिंग में धुआं फैल गया और जब सारे बंदे बाहर निकल गए तो उसके बाद ये 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। ठेकेदार की जो लेबर लगी हुई थी वो सारी की सारी पूरी है।
रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गिरने वाली इमारत के दीगर हिस्सों को भी सील कर दिया गया है। रिवैम्पिंग का काम भी रोक दिया गया। लाइफ लोकेटर्स के जरिए तलाश किया गया मगर जिंदगी के कोई आसार नहीं मिले। 5 घंटों में इमारत को क्लियर कर दिया गया। जब यहाँ पहुंचे तो उस वक्त काफ़ी क्योस था। रेस्क्यू ने पहुंच के इस सिचुएशन को मैनेज किया और उसके बाद जो है जब कॉन्ट्रैक्टर और जब मजदूरों के इंटरव्यू किए गए तो वहाँ पे पता चला कि इस इंसिडेंट पे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है, ना ही कोई जख्मी है, ना ही कोई डेड है। सूबाई वजीर सेहत, कमिश्नर और डीसी लाहौर ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। और ये काफ़ी बोसीदा एरिया था और 10:45 पे एकदम यहाँ धुआं फैला है सबसे पहले, और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक वार्निंग साइन था और उसी वक्त मज़दूरों ने निकलना शुरू कर दिया जैसे ही धुआं फैला है। और थोड़ा सा उधर कोई हल्का सा ब्लास्ट की भी सुनवाई है। जो बाकी लोग थे वहाँ काम कर रहे वो सब एवैक्यूएट हो गए। रेस्क्यू के 60 रेस्क्यूज ने ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए मलबे को क्लियर किया, जबकि अस्पताल की ऑक्सीजन सर्विस भी वाक़े के बायस मुअत्तल हुई, जिसको फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के पाबंदी के बावजूद लाहौर में दर्जनों असातिज़ा के तबादलों का इंकशाफ हुआ। असातिज़ा यूनियन ने आर्जी तबादलों पर फिलफौर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी के बावजूद लाहौर में दर्जनों असातिज़ा के मेरिट के खिलाफ तबादलों का इंकशाफ हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से तबादलों पर पाबंदी आयद है। तबादले एक स्कूल से दूसरे स्कूल में 90 रोज के लिए किए जा रहे हैं। तबादले सिफारिश की बुनियाद पर असातिज़ा के इंतखाब करदा स्कूल में किए जा रहे हैं। असातिज़ा के तबादले सिर्फ 90 रोज के लिए स्टूडेंट टीचर्स इशू की बुनियाद पर किए जा सकते हैं, लेकिन तबादलों के वक्त मेरिट की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। ज्यादातर असातिज़ा के तबादले सियासी बुनियादों पर किए गए हैं। असातिज़ा यूनियन का कहना है कि जरूरतमंद असातिज़ा के तबादले नहीं किए जा रहे। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना है कि तमाम तबादलों मेरिट की बुनियाद पर किए गए हैं। मेरिट के खिलाफ तबादले करवाने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब टैक्स डिफॉल्टर से वसूलियां ख्वाजा सराब भी करेंगे। महकमा एक्साइज ने टोकन टैक्स नादहिंदा, नॉन रजिस्टर्ड और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली टीमों में ख्वाजा सराबी हायर कर लिए। वहादत रोड नाके पर 3 ख्वाजा सराबी शहरियों की गाड़ियां रोककर टैक्स वसूली और स्मोक की रोकथाम के हवाले से आगाही देते रहे। एक्साइज के नाकों पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के साथ ख्वाजा सराबी ड्यूटी देंगे। अलीज़े, लुबना और सजना खान भी क्रैकडाउन का हिस्सा होंगी। पहली दफा शहरियों को मोटर टैक्सेस की बरवक्त अदायगियों के लिए आर्जी तौर पर ख्वाजा सरा हायर किए गए हैं। डायरेक्टर चौधरी आसिफ का कहना है कि ख्वाजा सराओं को हायर करने का मकसद टोकन टैक्स, डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ी के मालिकान को शौर देने के साथ साथ भी जैसी लानत की हौसला शिकनी करनी है। इब्तदाई तौर पर एक नाके पर रोजाना ख्वाजा सरा टीम का हिस्सा होंगे। इसके बाद दीगर नाकों पर भी टीमों में शामिल किया जाएगा। वो गाड़ी जो टैक्स टाइम पे नहीं देती, नेज जो स्मोक का बायस बनती हैं, उस सिलसिले में क्रैकडाउन आपको पता है हमारा जारी है। आवाम को अवेयरनेस देने और इस बात को मुसर बनाने, दूसरी बात के इनको एक बाइजर रोजगार देने के लिए पंजाब एक्साइज ने ये एक बहुत बड़ा खड़ा किया। आज ये हमारी रिकवरी टीम का हिस्सा है। डेली वेजेस पे हमने इन्हें हायर किया है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि टैक्स डिफॉल्टर बर वक्त टैक्स अदा करें, अपनी गाड़ी फौरी रजिस्टर करवाएं और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों को सड़कों पर न लाएं। टैक्स नहीं दे रहे, जो गाड़ियों पे नंबर नहीं लगा, वो स्मोक चल रही है। ये क्या हालात है आपके सामने ही है, आपके सामने हम आपके साथ काम कर रही हैं। ये गाड़ियाँ रोक रहे हैं और जिन लोगों ने टैक्स नहीं पे किए उन लोगों से हमारी यही अपील है कि आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी, आप इन गाड़ियों के टैक्स पे करें। शहर की 7 अहम शाहराओं पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी करके 3 करोड़ से ज्यादा रिकवरी की गई, जबकि 27 बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद कर दी गई। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के हमरा अली साही, सिटी 42। अफसरान की तैनातियों के हवाले से आपको बताएं, 6 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रो तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर मुनीर अहमद निस्तर कॉलोनी से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अकबरी गेट तैनात। सब इंस्पेक्टर राशिद शकूर इंचार्ज थाना अकबरी गेट से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर तैनात हुए, जबकि सब इंस्पेक्टर शम्स तब्रेज को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गड़ी शाहू तैनात किया गया। सब इंस्पेक्टर आतिफ अता को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलशन रावी तैनात किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट तैनात किया गया। लेडी सब इंस्पेक्टर नबीला कोसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्लिम टाउन भी तैनात किया गया है।
एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी। नवाज शरीफ ने पार्टी सेक्रेटरीट में इजलास में शिरकत की। राना सनाउल्लाह का कहना था, इंतकाम की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया केस अपने अंजाम को पहुंच गया। अदलिया जल्द झूठे फैसलों को ख़त्म करके इज्जत में इजाफा करे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड में बरियत पर गले लगाकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन पर गुफ्तगू की, जबकि मरियम नवाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा से यूथ कोऑर्डिनेटर्स के दरमियान मुलाकात में भी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर का जायज़ा लिया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ को जल्द नहीं बल्कि 7 साल बाद एवन फील्ड केस में इंसाफ मिला। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम थाईलैंड का कौमी दिन मनाया गया। तकरीब में थाईलैंड के सफ़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। थाईलैंड और पाकिस्तान की सकाफत को भी उजागर किया गया। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-तमाम थाईलैंड के कौमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। थाईलैंड के सफ़ीर चाकरेट क्राचाईविंग ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम, प्रोफेसर वसीम अनवर, रेक्टर अमजद अली खान समेत दीगर तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में टैब्लो, शॉर्ट फिल्म, मोए थाई समेत दीगर परफॉर्मेंस पेश की गयी। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम का कहना था, तकरीब का मकसद थाईलैंड से मजबूत रिश्ता कायम करना है। थाई कल्चर को देखने का स्टूडेंट्स को मौका मिला और थाई एम्बेसडर चैकरेट खुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें भी बनवाई और बच्चे उनको अपने दरमियान देख के बहुत खुश हुए। थाईलैंड के सफ़ीर चाकरेट क्राचाईविंग ने कहा, पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान से एक फैमिली जैसा प्यार मिला। They are very brave, they are very kind, and they are very generous. So I would like people from around the world to come visit Pakistan. तकरीब के एहतताम पर नेशनल डे थाईलैंड का केक भी काटा गया और मेहमान खुसूसी को इजाज़ी शील्ड्स दी गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।